हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट 11। दोस्तों, आप लोग के लिए लुसेंट का निचोड़ सीरीज का शुरुआत आज से हो रहा है, जिसमें आपको लुसेंट बुक से 1000 प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको इस सीरीज में कराया जाएगा। आप लोग इस सीरीज को ध्यान से देखें और हो सके तो कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि ये 1000 प्रश्न लुसेंट के बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। और आप लोग प्लीज़ इस चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, जो करना है कीजिए, फ्रेंड को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और हम लोग आपकी सेवा में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर आते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि लुसेंट बुक से ही है। क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। ध्यान में रखिएगा। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? दोस्तों, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। याद रखिएगा, गुरुमुखी जो है पंजाबी भाषा की लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दोस्तों, प्रश्न है भारत की जो मुख्य भूमि है उसके दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दोस्तों, कन्याकुमारी। याद रखिएगा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? दोस्तों, जो सूर्य है भारत के सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लुसेंट बुक से लिए गए हैं। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? दोस्तों, तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह नामक बीमारी को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। ध्यान में रखिएगा, मधुमेह, इसी को हम लोग डायबिटीज़ भी बोलते हैं या चिनिया रोग भी बोलते हैं इसको। याद रखिएगा ये सारे फैक्ट। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों, जो बिहू त्यौहार है वो असम में मनाया जाता है। याद रखिएगा, कहाँ मनाया जाता है? असम में। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन सी। विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। ऐसे भी याद रखिएगा, खट्टे फल या सब्जी में विटामिन सी पाए जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा, विलियम बेंटिंग। कौन थे? विलियम बेंटिंग जो थे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। याद रखिएगा दोस्तों। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपको बताना है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो दोस्तों, ये चीन में हुआ था। पहली बार कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ था। याद रखिएगा, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों, जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होते हैं। याद रखिएगा, तीनों सेनाओं का मुखिया बोल सकते हैं हमारे राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों, जो विटामिन ए है अगर इसकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमको रतौंधी होने की चांस बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी हो जाती है, और रतौंधी आँखों से संबंधित बीमारी भी है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल जो है तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। दोस्तों, याद रखिएगा, पोंगल जो है तमिलनाडु का एक त्यौहार है। याद रखिएगा दोस्तों। गीधा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? देखिए, भांगड़ा से तो आप पंजाब समझ सकते हैं, लेकिन याद रखने वाली बात क्या है? गीधा। गीधा अगर आ जाए परीक्षा में तो उसको भी पंजाब में ही टिक करना है। ध्यान रखिएगा, गीधा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। दोस्तों, याद रखिएगा ये सारे फैक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और स्टडी ग्रुप में ज़रूर सेंड कीजिए, इसको शेयर कीजिएगा। हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट हमको देने पे मजबूर हो जाएंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों। तो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? अगला क्वेश्चन था, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड जी के द्वारा टेलीविज़न का आविष्कार किया गया था। दोस्तों, बहुत बार रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आ जाता है। तो दोस्तों, ये रजिया सुल्तान, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान है। याद रखिएगा। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? दोस्तों, मछली जो है सांस किसकी सहायता से लेती है? तो ये अपने गलफड़ों का प्रयोग करती है, सांस लेने के लिए गलफड़ों का प्रयोग करती है मछली। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि भगत सिंह जी के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों आपको बताना है, जो जलियांवाला बाग हुआ था हत्याकांड, वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था? याद रखिएगा 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में वह जगह है जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये सारे के सारे लुसेंट का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान में रखना है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? दोस्तों लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन बनता है, बिहार केसरी किसको कहा जाता है? दोस्तों तो बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? दोस्तों आपको बताना है कि सॉन्डर्स की हत्या किसने की थी? तो दोस्तों भगत सिंह जी के द्वारा सॉन्डर्स की हत्या की गई थी। याद रखिएगा, सॉन्डर्स की हत्या किसने किया था? तो अपने भगत सिंह जी ने किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? बात है 1857 की, जब विद्रोह हुई थी तो उसमें सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो मंगल पांडे जी के द्वारा सबसे पहले बलिदान दिया गया था 1857 ईस्वी के विद्रोह में। याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों सरोजनी नायडू जी भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, याद रखिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। ये भी याद रखिएगा, कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश राज्य की। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी थी? दोस्तों तो ये संतोष यादव, बचपन से ही आप लोग को याद होगा, संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला का रिकॉर्ड बनाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों जो ब्रह्म समाज था इसका स्थापना राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन रॉय। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार एग्जाम में आता है। तो मूल शंकर था नाम। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं उनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर। याद रखिएगा, मूल नाम मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दोस्तों ये भी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो। बार बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, कोई इसमें उल्टा पुल्टा क्वेश्चन नहीं है, सारा आपका लुसेंट से और लुसेंट बुक से ही प्रश्न बनते हैं, आपको भी पता है, सबको पता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? दोस्तों जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा भारत कब आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1498 ईस्वी में। याद रखिएगा, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में, और इसी ने भारत की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों आपको बताना है कि वास्को डी गामा जो था कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों ये पुर्तगाल का रहने वाला था। याद रखिएगा, जिसने भारत की खोज की 1498 ईस्वी में, वो कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल। कौन? वास्को डी गामा। याद रखिएगा दोस्तों। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में। याद रखिएगा, हवा महल जयपुर, हवा महल जयपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? दोस्तों जो सिख धर्म है उसका संस्थापक किसको माना जाता है? तो गुरु नानक जी को। गुरु नानक जी के द्वारा ही सिख धर्म का स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्तों, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? आपको बताना है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? दोस्तों बैसाखी। याद रखिएगा, बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्योहारों में से एक है। दोस्तों लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों आप लोग को पता होगा कि पिछले कुछ दिन जब 31 अक्टूबर था उस दिन हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल पे स्पेशल वीडियो भी अपलोड किया है। आप लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अगर जानना चाहते हैं, और आपको जानना ही चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़े देशभक्त थे, और आपको वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर वहाँ से आप देख लीजिए, वहाँ से सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल से। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से बोला जाता था या जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ही बोला जाता है। याद रखिएगा, नेताजी किस महापुरुष को बोला जाता है? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का क्या नाम है? समाधि का टॉपिक जो भी था वो भी क्लियर करा दिया गया आप लोग को प्लेलिस्ट में, आप लोग देखिए वहाँ से जाके सारा का सारा समाधि वहाँ एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बीजे घाट बोला गया है किसको? दिल्ली में है लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि, उसका नाम है बीजे घाट। याद रखिएगा, बहादुर लोग क्या होते हैं? विजय होते हैं। याद रखिएगा ऐसे। महाभारत के रचयिता कौन है? दोस्तों महाभारत की रचयिता महर्षि वेदव्यास है, आप लोग को याद होगा। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों चाणक्य के द्वारा, या इसको कौटिल्य भी बोलते हैं, इनके ही द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की गई थी। याद रखिएगा, ये अर्थशास्त्र पुस्तक किस विषय में है? तो राजनीति के विषय में। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा,
अर्थशास्त्र जो बुक लिखा गया है चाणक्य जी के द्वारा वो किस विषय में है, तो राजनीति में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था, आप लोग को पता होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? दोस्तों संविधान सभा जो बना था उसका अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे अस्थायी अध्यक्ष, याद रखिएगा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बार बार ये क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे संविधान सभा के प्रारूप समिति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में आने वाला ये प्रश्न है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? दोस्तों जापान जो है सूर्योदय का देश बोला जाता है इसको, क्योंकि सूर्य यहाँ बहुत जल्द निकलता है। जैसे भारत में अरुणाचल प्रदेश, अभी पिछले ही कुछ क्वेश्चन में हम बताए थे कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले निकलते हैं, वैसे ही देशों की बात की जाए तो जापान, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों ये भी 8 मार्च को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोस्तों आपको याद करना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों केरल राज्य का ओणम जो है एक प्रसिद्ध त्यौहार है। त्यौहार का टॉपिक आप लोग को करा दिया गया है दोस्तों, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखिए तो सही, सारा का सारा टॉपिक वहाँ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1911 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनाई गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। कौन सा चमकीला ग्रह है? शुक्र, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये तो बच्चों वाली सवाल हो गई, बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, फिर भी किसी को नहीं पता है तो जान सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों मोर। तो आज का ये हम लोग का सारा क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो पे और कमेंट करते रहिए, क्योंकि तभी तो हम लोग को समझ में आएगा हम गलत पढ़ा रहे हैं या सही पढ़ा रहे हैं। आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लग रही है आपको तो बताना चाहिए ना कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स इसी के लिए बना हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही अपलोड होगा वीडियो आप लोग को नोटिफिकेशन जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, हम लोग ये सीरीज़ लगातार जारी रखेंगे। टॉप 1000 का ये सीरीज़ है दोस्तों, और उसके बाद एक मैराथन सीरीज़ भी आएगा लुसेंट का, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।